गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी। तो फॉर एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इक्वेशन सीखने हैं। 7.4 में दो टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। नंबर 1 6 या 7 कुछ इक्वेशन है उस मेथड के, और लास्ट के 5-6 सम कुछ अलग मेथड के। दैट मीन्स उसमें इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन तो आगे वाले ही आएंगे और इस तरह की मेथड का ही यूटिलाइज करना है। बट मेथड अलग है कि भाई इस तरह की कंडीशन आए तो हमें उसी हिसाब से मतलब कि क्या करना है, सॉल्व करना है। पर वो लास्ट की बात है, अभी से उसकी मैटर नहीं डिस्क्लोज करेंगे, उसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो कंफ्यूज करेगी आपको कि भाई ऐसा कब यूज़ करना है, ऐसा कब यूज़ करना है। जब आएगा तब उसका पिछली बाइफर्गेशन है, देख लेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो अभी जो ज़रूरत है उसी इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2-2 की पेयर में इक्वेशन है। जिस तरह से इजी बनते हैं उसी तरह समझाता हूँ। बुक में भी है पर क्या है उनके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे दिए, मैं पेयर बना के देता हूँ कि दोनों साथ में आपको याद रहे। तो पहला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx। 1/x² माइनस a² इंटू dx। जब ऐसा हो तो आंसर आएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। जो डिफरेंस के हिसाब से दो कंपोनेंट बनते हैं, x माइनस एक्स प्लस ए लिख दिया, 1/2a x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। पर उसमें थोड़ा चेंजेस, ये नंबर 1। नंबर 2 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर a² माइनस x² आया तो स्टार्टअप वही 1/2a log, बट इसमें कांस्टेंट आगे आया नहीं। दैट मीन्स a आगे आया, ओके, ऊपर वेरिएबल आगे था तो a आगे आया, थोड़ा उल्टा, a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। अगेन दो सेम है, अगर वेरिएबल x आए तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, अगर a पहले आए तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। काम वही का वही करना है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा दिखाना है। आगे की बात, I इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव में इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx। x² प्लस a² है, क्या है x² प्लस a²। आपको याद हो तो डेरिवेशन में tan इनवर्स x का था कि भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है डेरिवेशन कि 1/ क्या था, 1 प्लस x²। बस वही मैटर है, 1 की जगह पे a आया, x² तो x² है, 1 की जगह पे क्या आया, a। तो उसी का उल्टा इक्वेशन है, पर वहाँ पे 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे a है तो पहले 1/a से डिवाइड करो, वहाँ पे भी करते थे, पर 1/1 कोई मतलब नहीं बनता। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, tan इनवर्स का ही इक्वेशन है। ओके, पर a है तो आगे भी a से डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर भी a से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, चलो तो अभी अगेन दो पेयर आएगी। ओके, उससे पहले एक सेपरेट है वो ले लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वाला 1/√में a² माइनस x²। जैसे 1 माइनस x² होता था, क्या होता था, 1 माइनस x²। तो क्या लिखते थे 1 माइनस x² में, साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a का इक्वेशन है 1/√में 1 माइनस x², पर यहाँ पे a है। ओके, पर साइन में आगे 1/a नहीं आएगा, सीधा साइन इनवर्स x/a प्लस c। 10 में आया, ओके, बट साइन में आएगा नहीं। चलो सेम थिंग, अभी भी दो इक्वेशन डिट्टू कॉपी इस तरह के हैं। कौन कौन से, तो वही x² माइनस a², x² प्लस a², पर अंडर रूट में। जैसे सब सेम टाइप के हैं, ध्यान रखना कंफ्यूजन होके मिक्स ना हो जाए। एक बार करके फिर सब सिखाता हूँ। x² माइनस a² है, पर किस में आया,
अंडर रूट में आया। तो इक्वेशन क्या, log mod x प्लस जो है वही का वही, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। याद कैसे रखना है, log mod वेरिएबल x, बाकी जो बचा वही का वही क्वेश्चन का क्वेश्चन रख देना है, प्लस सी। सेम वे 4 5 6 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा उल्टा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमने सीख लिया ना साइन का। चलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही log mod x प्लस जो है वही का वही कॉपी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलो मोस्ट प्रोबेबली जो 6 इक्वेशन सीखने थे 6 के 6 आ गए। अगेन सिखाता हूँ, मैंने कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बाइफर्गेशन करके ऊपर नीचे लिखा। पहले दो की पेयर सेम, देखो पहले दो की पेयर में क्या है, सेम है, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्क क्या है, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट है। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्क क्या, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट नहीं है ऐसे 3 इक्वेशन, अंडर रूट है ऐसे 3 इक्वेशन। ओके, तो कैसे याद रखना है, जैसे अंडर रूट ना हो और प्लस माइनस हो बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2 है log ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। उसके अलावा एक प्लस वाला भी आए अंडर रूट अलावा, तो उसमें 10 वाला लगा दीजिएगा। पर अगर अंडर रूट आया तो पता है तुमको, एक तो साइन होता है अंडर रूट वाला, ओके, फिर x आगे वाले आएगा तो उसमें तो log mod वेरिएबल प्लस जो है वही का वही डाल के, मतलब कि इक्वेशन क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। तो टोटल 6 इक्वेशन सीखे। 6 के 6 इक्वेशन में मैंने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सेपरेशन आपको दिया है कि थोड़ा इजी लगे। चलो बस अभी यही इक्वेशन के ऊपर की मेथड बाकी है, तो वही पहले करते हैं, नई मेथड आएगी वो बाद में देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 एग्जाम्पल नंबर 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस 1, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस 1 इंटू dx। ओके, चलो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करना है। अगर नॉर्मली मेथड से हो जाता है तो करो एक्सप्लेनेशन, मैटर क्लोज करो, कोई इश्यू है नहीं। तो जितना इजी बनता है और जितना हम जानते हैं उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो 3x स्क्वायर है बेटा, नीचे x की 6 पावर है तो ऐसे लिख दो, x की क्यूब इसके ऊपर स्क्वायर 1 इंटू dx। 3x स्क्वायर नीचे x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। क्यों मैंने 2 किया, क्योंकि x रेज टू 6 का डेरिवेशन करके मुझे ऊपर का कुछ मिलने वाला है नहीं। ओके, तो इसीलिए मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम आए। चलो x रेज टू 3 है, x रेज टू 3 इज इक्वल टू t ले लो, सपोज किया तो पावर आगे, पावर में से एक कम, x की जगह पे dx और t की जगह पे dt, तो 3x स्क्वायर इंटू dx, तो पूरा न्यूमेरेटर सॉल्व हो गया। ये 7.3 की मेथड तो हर बार आएगी ही, तो 3x स्क्वायर इंटू dx उसके बराबर dt। तो बचा क्या, 1 अपॉन x रेज टू 3 दैट मीन्स t है, तो t का स्क्वायर प्लस 1 इंटू पूरा का पूरा dt। अब टी स्क्वायर प्लस 1 कहीं तुमको दिख रहा है, ये रहा, प्लस वाला अंडर रूट भी नहीं है, अंडर रूट विदाउट अंडर रूट, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 है, तो 1/a, तो 1/1 ही होगा ना, tan इनवर्स x/a दैट मीन्स t/1 प्लस c, 1/1 तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। tan इनवर्स x की जगह पे मैंने क्या लिया था, ऊपर x क्यूब, t की जगह पे प्लस c, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, जस्ट वैल्यू रख दो। तो बस एक इक्वेशन में ध्यान देना है कि कौन सा इक्वेशन सूटेबल है हमारी मेथड के लिए और कौन सा इक्वेशन लगाना सही रहेगा।
दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके बेटा, तो वो ध्यान रखना है, उसमें बिल्कुल जल्दबाजी करनी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वेयर इंटू डी एक्स। नीचे तो 4x स्क्वेयर है पर ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका हम सपोज करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभार सम को उसी मेथड से आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी मेथड से आगे बढ़ाना पड़ेगा कि कुछ फायदा हो। जैसे मैं करता हूँ, कुछ नहीं है, ऊपर तो 1 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वेयर है तो 2x का होल स्क्वेयर हो जाएगा इंटू डी एक्स। चलो अब क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ ऐसा सपोज करो कि जिससे मतलब कि हमारा काम थोड़ा इजी बने और फ्यूचर में काम आए। तो 2x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 2x इज इक्वल टू टेन थीटा। डेरिवेशन करो तो 2 पड़ा रहेगा, x का 1, x का है वहाँ पे dx लिखो, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है तो डी थीटा लिखो, t होता था तो डी टी, थीटा है तो डी थीटा। हमें फ्यूचर में न्यूमेरेटर में कहीं चाहिए ही नहीं, ओनली dx चाहिए। तो dx 2 सामने जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। रख दी सब वैल्यू। चलो dx इज इक्वल टू, अभी डालो अपनी अपनी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन, ऊपर तो कुछ नहीं है 1, अंडर रूट आया 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा तो 1/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलो काफ़ी कुछ आया, 1/2 को बाहर ले लो, ऊपर क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, पर अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक एंड स्क्वायर कैंसल तो ओनली सेक थीटा बचा। तो 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। चलो 1/2 सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? हम सब जानते हैं, लॉग मॉड, जानते हैं इक्वेशन तो लिख दो, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, लॉग मोड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब वैल्यू हम टेन थीटा की 2x जानते, सेक के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ पहले बनाना पड़ेगा कि भाई टेन थीटा का तो रख देंगे 2x प्लस सेक थीटा का क्या। तो जैसे मैं करता हूँ थोड़ा जुगाड़, 1/2 लॉग मॉड में ये टेन थीटा वैसे की वैसे रखो क्योंकि उसकी वैल्यू जानते हैं। बात हो रही सेक थीटा की, तो उसको अंडर रूट में लिखो तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, अगेन थोड़ा आगे 1/2 लॉग टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है तो ऐसा लिख सकेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चलेगा ना? ओके, क्यों? क्योंकि मैं 10 के फॉर्म में वैल्यू जानता हूँ 2x, डालो वैल्यू 1/2 लॉग टेन थीटा का 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2x का स्क्वायर कर दो तो 4x स्क्वायर एंड प्लस सी, 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी, मैटर खत्म। बोलो समझ में आ गया सभी को? ओके, उसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, ओके, कि अगर आप पहले से 2x इज इक्वल टू टी ले लेते ना तो भी सम सॉल्व होता, 1-2 स्टेप आगे पीछे होते, ओके, शायद कम ही होंगे 1-2 स्टेप, पर वो अलाउड है। ऐसा करके करोगे तो 1 प्लस 2x तो 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो चलो देखो क्या है अंडर रूट में, ये वाला ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 एंड एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वेरिएबल 1 प्लस टी स्क्वायर, लॉग मॉड फंक्शन तो वही 2x प्लस पूरा का पूरा आंसर तो वही का वही आएगा। ओके, तो वो थोड़ा मैं समझता हूँ इजी रहेगा, मैंने थोड़ा लेंथी समझाया आपको, पर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, घबराने की कोई ज़रूरत है।
सम नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज दी एग्जाम्पल। चलो सिंपल एज यूजुअल, हमको जहाँ डाउट लगता है वही का वही सपोज कर लो। तो सीधी बात है 2 माइनस एक्स ही करेंगे ना। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, 2 का 0 माइनस एक्स है तो माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, हमें कुछ नहीं चाहिए, ओनली डी एक्स चाहिए, तो माइनस भी सामने जाएगा तो माइनस डी टी। ओके, चलो तो हो गया उसका माइनस डी टी तक, डी एक्स इज इक्वल टू, डालो सबकी सब वैल्यू तो क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन, चलो ऊपर तो कुछ नहीं है 1 ही है, नीचे 2 माइनस एक्स तो टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस डी टी, टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस डी टी। चलो माइनस तो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी, 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, चलो टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी, तो देखो इक्वेशन कौन सा सही है। पहले तो अंडर रूट है तो ये 3, माइनस वाले 2 है तो माइनस तो है ही नहीं, प्लस है तो यही एक ऑप्शन है, तो लॉग मॉड। ओके, डायरेक्टली लॉग मॉड वेरिएबल है तो मेरा वेरिएबल टी प्लस अंडर रूट में जो है वही का वही, तो टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी, टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी लिख दिया। आगे जो माइनस था वो तो बेटा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो क्वेश्चन का माइनस है। ओके, चलो अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम जब जानते हैं वो लिख दो। तो माइनस लॉग मॉड में सबसे पहले टी की जगह पे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर है, और प्लस 1 प्लस, क्लियर। चलो तो माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब वैसे तो सम सॉल्व है पर लॉग के आगे माइनस है, क्या है, माइनस है, तो उसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। ओके, तो माइनस निकलना हो तो अंदर की चीज़ को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एज लाइक लॉग मॉड में 1 के डिवाइडेशन में पूरा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। ओके, लॉग निकालना हो तो ऊपर वाली चीज़ को सॉरी माइनस निकालना हो तो ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके जाओ। सेम थिंग अगेन लॉग, ये 2 माइनस एक्स तो है ही, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस थोड़ा लास्ट में एडजस्टमेंट, एक्स स्क्वायर पहले 4x बाद में 4 प्लस 1 5 और प्लस सी। ओके, मैक्सिमम इतना सॉल्यूशन हो सकता है, उससे आगे करना नहीं। बोलो समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है, अच्छे से समझ में भी आ जाए इस तरह का सम है। ओके, किस तरह का है तो अगेन एक बार बता दूं बेटा, 2 माइनस एक्स कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बराबर टी ले लिया। फिर एक्सप्लेनेशन, कौन सा इक्वेशन बैठता है और कौन सा इक्वेशन लगता है वही इम्पोर्टेंट है। अगर वो पता चल गया, इक्वेशन परफेक्टली सेट बैठ गया, फिर कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो इक्वेशन लगा दिया, आगे माइनस निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, सबकी वैल्यू डाल के ब्रैकेट तोड़ा, जितना एक्सप्लेनेशन हम जानते थे हमसे हो सकता था उतना किया, उससे ज़्यादा कुछ भी और ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो कंप्लीट, ज़्यादा सम नहीं देखने बेटा, आज इतना ही रखते हैं तो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह की मेथड है। हर एक एक्सरसाइज में स्टार्टअप थोड़ा टफ रहेगा, फिर धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे, पता चल जाएगा यही मेथड है। जैसे 7.3 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टअप हुआ था,
पर थोड़े सम किए तो पता चल गया कि इसमें सपोज करना है और कुछ है नहीं। ओके, अब 7.4 में भी ऐसा है कि इस तरह के सम सपोज करके इक्वेशन 6 में से कौन सा सही बैठेगा वो अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर? आज के लिए इतना, थैंक यू।